आ गई। और फिर उसके बाद यहाँ बांदा में कहा कि मुझको बांदा में छोड़ दीजिए, तो हम बांदा ले आए। और बांदा से भी वो नहीं रुकी, तो ये हुआ कि नहीं बाबा से हम परमिशन ले लिया है, आप ले जाइए घर। तो हम उसको ले गए, तब से हम बराबर उसका इलाज करवा रहे हैं। और बुखार तो कभी ठीक हो जाता है, लेकिन हाथ पैर का उसके दर्द जो है असहनीय दर्द है, वो दर्द भी ठीक हो रहा। कोई औलिया को दिखाया? अभी नहीं दिखाया। बाबा ने कहा बीमारी आती है जाओ डॉक्टर के पास, कोई भूत प्रेत बाधा है जाओ भूत वैद्य के पास। इसमें बाबा क्या करेगा? भूत प्रेतों वाले के पास नहीं ले गया, खाली डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं। वो डॉक्टर को समझ में नहीं आता। हाँ, डॉक्टर जो है खाली वही बुखार की दवा। डॉक्टरों को आज 50% बीमारियां समझ में ही नहीं आती है। उनके पास ढेर सारे यंत्र हैं, ढेर सारी मशीनें हैं चेकिंग करने की। चेकिंग करते जाते हैं, नॉर्मल 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 नॉर्मल, कोई बीमारी पता नहीं लगती। 4 महीने से बिल्कुल धुंधली मोती चली जा रही है। पहले के वैद्य लोग होते थे, नाड़ी पकड़ के बता देते थे। आज भी कोई कोई वैद्य हैं कहीं कहीं जो नाड़ी पकड़ के बीमारी बता देते हैं, लेकिन आज डॉक्टरों को कुछ निदान नहीं होता। इसलिए 50% तो बीमारियां भूत प्रेतों से पैदा हो रही हैं, क्योंकि आज की दुनिया में अकाले मौतें ज़्यादा बढ़ रही हैं कि कम होती जा रही हैं? ज़्यादा बढ़ रही है। जब विनाश होगा, भूकंप आएंगे, तो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जिनमें करोड़ों लोग रह रहे हैं वो सब धराशायी होने लगेंगी। कितनी अकाले मौतें होंगी, ढेर की ढेर अकाले मौतें होंगी। इतना श्रीमत मांगती थी, इतना पीछे अकाले मौतें होंगी तो ढेर के ढेर भूत प्रेत पीछे पड़ेंगे, रुद्रमाला के मणकों के पीछे। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहो, अमृत बेला सफल करो, बाबा की याद में रहो। कोई सुनता है? नहीं सुनते हैं। तो 10-10, 15-15, ज़्यादा 16 प्रवेश करेंगी। हो सकता है वो प्रवेश करके उनकी हालत खराब करके आप समान बना लेवे, भूत प्रेत बनाए देवे। इसलिए अभी से पुरुषार्थ पक्का करना शुरू कर दो। क्या अगर कोई को भूत बाधा आती भी है तो बाबा से फरियाद करने से कोई फायदा नहीं। अमृत बेला उठो, 1 घंटा रोज बाबा की याद में रह करके उस आत्मा को सर्च लाइट दो, भूत प्रेत भागेगा। वो कुछ नहीं करना, मस्ती से सो, बाबा करेगा सब कुछ। अरे वो तो उस भक्ति मार्ग की गीता में भी बोला हुआ है, परंतु गुरु लोग समझते नहीं है। ना दत्ते कस्यचित पापम ना सुकृतम विभो। भगवान किसी के पाप और पुण्य नहीं लेता है कि भगवान के पास आ जाओ और कहो कि इसके पाप नाश कर दो, इसका भूत भाग जाए। भगवान करेगा? अरे हिसाब किताब तुम्हारा है, उसके साथ किसका हिसाब किताब है? उसका हिसाब किताब है, तुम्हारा है हिसाब किताब? तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ हिसाब किताब है, तो उसे पूरा करो। और है सर्च लाइट देने की विधि है, जैसे टार्च होती है, टार्च से किसी के ऊपर फोकस डाला जाता है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर फोकस पड़ा वो रोशनी में दिखाई पड़ता है ना। ऐसे ही बाबा की याद में रह करके, बाबा को साथ में रख करके कोई भी आत्मा के ऊपर सर्च लाइट डाल सकते हैं। वो फोकस बीमारी को भी ठीक कर सकता है,
भूत बाधा को भी मिटा सकता है। आगे चल कर के ये दवाइयाँ नहीं रहेंगी, दवाइयाँ बनाने के कारखाने भी नहीं रहेंगे, ये छोटे बड़े हॉस्पिटल भी नहीं रहेंगे, वैद्य और डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। तब क्या लोगों को बीमारियां नहीं होंगी? होंगी या नहीं होंगी? तब क्या करेंगे? है एक बाबा की याद ही काम आएगी। अभी नहीं करेंगे। और कौन बोला है? हाँ हैं? जब ज्ञान में आते हैं तो अच्छी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अच्छी तपस्या करते हैं कि खराब करते हैं पुरुषार्थ है, अच्छा तप करते हैं, तपस्या में अच्छा मन लगता है सतो प्रधान स्टेज में, तो उस याद का फल होता है राजाई मिल जाती है। आत्मिक स्थिति में रहने से, ज्योति बिंदु आत्मा और परमात्मा की याद करने से बुद्धि सूक्ष्म बनती है। बुद्धि की सूक्ष्मता से मनन चिंतन मंथन अच्छा होता है, और जब मनन चिंतन अच्छा होता है तो भगवान उन आत्माओं को राजाई का तिलक दे देता है। नंबर बार राजाई मिलती है, तप कर राज, और फिर जब राजाई मिल जाती है तो मनमानी चाल चलते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, करते करते तमो प्रधान हो जाते हैं, पुरुषार्थ भी तमो प्रधान होने लगता है। फिर अच्छे काम करेंगे या बुरे काम करेंगे? देहबान में है बुरे काम करते हैं तो तप कर राज, राज कर नरका। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम में ही शूटिंग हो रही है। और कहा है क्या चीज? मांगी नाम केवल आना कहम तुम्हार मरमय रहना, इसका पेहर क्या? इसका पहले आप अर्थ तो बता दो। मांगी नाव न केवट आन, किसने मांगी नाव? हैं? राम ने नाव मांगी, और केवट ने क्या कहा? केवट ने कहा ना भाई ना, मैं नहीं आऊंगा, तुम मेरी नाव मांग रहे हो ना, मेरी नाव कहीं काठ की नवैया न बन जाए। तुम्हारी बात का मर्म मैं समझता हूँ, समझा? तो वो नवैया कौन है? कौन है नवैया? अरे कोई है, केवट। सिख धर्म की आत्मा है कोई, जिसकी कन्या है नाव, और नाव का आधार लेकर के भगवान भी भव सागर को अथवा विषय वैतरणी नदी को पार करते हैं। तो केवट कहता है ऐसा न हो मेरी नाव काठ की नवैया बन जाए। क्यों? क्यों कहा? कोई पीछे की बात याद आ गई होगी, है? क्या याद आ गई?
हैं? तुम तो कोई भी काम कर सकते हो, जादूगर हो, हैं? पत्थर की शिला में पांव मार दो तो क्या बन गई? हैं? नारी बन जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो मेरी नाव का ये हाल हो जाए। उसको आशंका थी, आशंका थी माने संशय बुद्धि था या निश्चय बुद्धि था? है संशय बुद्धि था। संशय बुद्धि विनश्यति। तो उसकी जो नवैया है वो उस नवैया तो उसने दे तो दी, लेकिन नवैया का हाल क्या होता है बाद में? है क्या हाल होता है? अरे वो काठ की नवैया पार तो कर देती है। कौन है वो काठ की नवैया? हैं? जगदम्बा क्रॉस तो कर देती है। ढेर के ढेर ब्राह्मण एडवांस में निकल पड़ते हैं, लेकिन खुद डूब जाती है। क्या डूब जाती है कि लोगों को लगता है कि डूब गई? लगता है। नवैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जो एक बार ज्ञान में आ गया, मेरी शरण में आ गया, उसका विनाश नहीं हो सकता। और क्रोध बहुत आता है। तो बाबा ने दवाई बताई। बाबा ने कहा जब जब क्रोध आता है तब तब समझो कि हमको चांडाल का जन्म लेना है। एक बार क्रोध आया, एक चांडाल का जन्म हुआ। दूसरी बार आएगा, दूसरी बार चांडाल का जन्म हो जाएगा। तीसरी बार चौथी बार क्या चांडाल का ही जन्म लेते रहेंगे? लेते रहेंगे? हैं? हैं? अच्छा, अब तो जवाब मिल गया, अब क्या करेंगे? हैं? अब क्रोध को नहीं आने देंगे, 2-3 बार आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। वो बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं कि तुम्हारे चिपक जाता है। कोई गाली देता है, ग्लानि करता है, वो गाली और ग्लानि तुम्हारे चिपक जाती है क्या? चिपक जाती है? नहीं। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, सुनी अनसुनी कर दो। हियर नो इविल। ये मुरली में हियर नो इविल किसके लिए बोला? है? समझ ही नहीं पाते। ओ, काठ की नवैया है। अच्छा, कहते हैं भगवान ने गऊएं चराई। गऊएं मनुष्य होती हैं कि जानवर होती हैं? हैं? जानवर बुद्धि है। अच्छा, सीधी सीधी बात भी नहीं समझती। अरे सीधी सी बात बताई, क्या आलतू फालतू बात हो, श्रीमत के बरखिलाफ बात हो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। इविल बात है, हियर नो इविल। चलो पूछ लिया, अच्छा हुआ। और हाँ, हाँ, ये ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में
जौहर नहीं होता है, हैं? अरे योगाग्नि में बैठती हैं या नहीं बैठती हैं? तो वो ही योगाग्नि जौहर है। ओम शांति।